यूनिट है आप लोगों में, अर्धचालक युक्ति है ना। इससे 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के? 6 नंबर के। और इस टॉप यूनिट में जानते हो कितने क्वेश्चन है? इस यूनिट में जो मेन टॉपिक है आपकी सेमीकंडक्टर यूनिट में 6 नंबर से क्वेश्चन बनेंगे। अर्धचालक युक्तियां मेन 3-4 टॉपिक है बस। कितनी? 3 से 4 टॉपिक जो आज उम्मीद है पूरा खत्म हो जाएगा। सोचो 3 से 4 टॉपिक में 6 नंबर फिक्स है, तो काहे ना पढ़े हम इसको, है कि नहीं? पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? तो इसको ध्यान से पढ़ो, बहुत ध्यान से समझना। जानकारी देते हैं, जैसे हमने आप लोगों को पढ़ाया था कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर, अर्धचालक, चालक और अचालक। चालक क्या था? यानी कंडक्टर, उसी को क्या कहते हैं? चालक, जिसमें धारा का प्रवाह बहुत तेजी से होता था। अचालक जिसमें नहीं होता था। अर्धचालक जिसमें आधा होता था, यानी होता भी था और नहीं भी, यानी हल्का होता था, कम। उसी को क्या कहते हैं? सेमीकंडक्टर इंग्लिश में कहते हैं। सेमी मतलब भी क्या होता है? आधा। सेमी मतलब क्या होता है? आधा। जैसे स्किल, सेमी स्किल, हाई स्किल। स्किल होता है जो कुशल है, सेमी स्किल जो आधा कुशल, हाई स्किल जो बहुत कुशल है। उसी तरह सेमी मतलब क्या होता है? आधा। तो सेमी कंडक्टर यानी आधा कंडक्टर हो, आधा इंसुलेटर हो। इंसुलेटर हो, है कि नहीं है? तो सेमी कंडक्टर में बेसिकली ये बात कर लेंगे, 2 टाइप का होता है। कितने? ये 2 टाइप का होता है। कौन कौन होता है? इंट्रिंसिक, क्या नाम है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, और दूसरा होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक। शुद्ध अर्धचालक और अशुद्ध अर्धचालक। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। कितने? अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं। सेमीकंडक्टर देयर आर 2 टाइप्स, फर्स्ट इंट्रिंसिक और सेकंड एक्सट्रिंसिक। अब एक्सट्रिंसिक यानी अशुद्ध अर्धचालक हमारा 2 प्रकार का होता है। एक होता है एन टाइप, क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर। दूसरा होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर। ध्यान से देखना, एक है एन टाइप, एक है पी टाइप। पहली बात, सेमीकंडक्टर क्या होता है? जिसमें करंट का फ्लो रुक रुक के होता है। क्या होता है? रुक रुक के होता है। या फिर हम कहें धारा का प्रवाह चालक और अचालक के बीच में का होता है। चालक में बहुत तेजी से, अचालक में नहीं होता है, तो दोनों के बीच का होता है। उसे क्या कहते हैं हम? सेमीकंडक्टर। ये 2 टाइप का होता है, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध वाला 2 टाइप का होता है, पी और एन। टाइप मतलब क्या होता है? प्रकार। एन प्रकार का चालक और पी प्रकार का चालक, है कि नहीं है? अब थोड़ा समझते हैं एन मतलब क्या रहेगा। एन सेमीकंडक्टर में हमने आप लोगों को बताया था, वहां पर 2 चीज, जर्मेनियम और सिलिकॉन। किसको याद है? याद है ना? जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 32। सिलिकॉन का 14। सिलिकॉन का बड़ा होगा, सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर है ना। तो जर्मेनियम का कितना है? 32 है। गिनना हो जाएगा, 2 8 18, 2 20 28 4 32। सिलिकॉन का कितना हो जाएगा? 2 8 4। यानी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 रहेंगे, है ना। बाहरी कक्षा में पानी है। बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं इसमें? तो बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। किसके? जर्मेनियम और सिलिकॉन के। हमने पहले 2 चीज पढ़ा है। अर्धचालक 2 प्रकार के होते हैं, शुद्ध और अशुद्ध। अशुद्ध वाला 2 प्रकार का, एन और पी टाइप। हो गया। अब हम देखते हैं, मान लो ये हमारा जर्मेनियम है। जर्मेनियम का एक परमाणु हो गया, ये जर्मेनियम का दूसरा परमाणु हो गया, ये तीसरा हो गया। इस तरह कई सारे हैं, है ना, बहुत सारे इस तरह हैं। इस तरह जर्मेनियम के बहुत सारे परमाणु हैं। ठीक। अब बाहरी कक्षा में सबके कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 4 रहेंगे कि नहीं? 4 ही तो होते हैं, अभी हमने देखा कि नहीं। ठीक। चारों के पास आइए, चारों की बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 4। अब बात क्या होगी, जब इसमें हम इसी में ये जर्मेनियम का एक परमाणु था, ये पूरा जर्मेनियम का यौगिक है। यौगिक नहीं, अणु है। यौगिक में कोई और चीज मिलेगा, यहां तो कोई और चीज है नहीं। कंपाउंड मतलब क्या होता है? जहां पर एक से ज्यादा तत्व होते हैं।
यहां तक तो एक ही जर्मेनियम ही है, सिर्फ जर्मेनियम है, तो ये कंपाउंड नहीं कहा जाएगा, ये कहा जाएगा अणु। हाँ, परमाणु के समूह को अणु कहते हैं, है कि नहीं है? तो ये हमारा जर्मेनियम का कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है, कैसा है? मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, यानी अणु, अणु से बना हुआ है। अब इसमें अगर हम कोई इंप्योरिटी मिला दें, क्योंकि अशुद्ध अर्धचालक है, क्या है? अशुद्ध अर्धचालक। अशुद्ध है तो इसमें मिलाने के लिए कुछ शुद्धिकरण करना पड़ेगा कि नहीं? करना पड़ेगा कि नहीं? प्योरिफिकेशन। तो इसमें हम जो मिलाते हैं अर्धचालक में मिलाई गई अशुद्धि को हम डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग। पहली क्वेश्चन ही हो गया इंपोर्टेंट। क्या कहते हैं? डोपिंग। अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए, अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें मिलाई गई अशुद्धि को डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग। हिंदी में भी इसी तरह लिखा जाता है, डोपिंग। समझ में आया? क्या लिखा जाता है? इसी तरह। अभी लिखिए मत, अभी लिखिए मत, पहले ध्यान से समझिए, बहुत ध्यान से समझने वाली बात है। लिखने में तो आप लोग बाद में भी लिख सकती है, वीडियो देख के भी लिख सकती है, समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टाइम कम हमारे पास है। अर्धचालक की चालकता बढ़ाने के लिए उसमें मिलाई गई अशुद्धि की मात्रा को हम डोपिंग कहते हैं। डोपिंग एक परीक्षण भी होता है, कोई स्पोर्ट का खेल खेलता है, स्पोर्ट में जाता है तो वहां डोपिंग चेक करते हैं। जैसे मान लो आर्मी की दौड़ हो रही है, अब नॉर्मल कोई दौड़ता थक जाता है, कोई इंजेक्शन लगा लिया, हम दौड़ेंगे थकेंगे ही नहीं। इंजेक्शन लगा लिया, हम दौड़ेंगे नहीं थकेंगे। डॉक्टर साहब ऐसा इंजेक्शन लगाइए हमें कि हम थके ना, हमारा दौड़ निकल जाए। बहुत लोग ऐसे जाते होंगे, जाहिर से बच जाएंगे। सोच आएगी कि नहीं आएगी? पुलिस की दौड़ में है तो वहां पर डोपिंग के परीक्षण होता है। अगर कोई एक्स्ट्रा कुछ चीजें लिया है, एक्स्ट्रा चीजें, तो पता चल जाएगा, डोपिंग वो बाहर कर दिया जाएगा। स्पोर्ट में भी होता है, स्पोर्ट में फुटबॉल के खिलाड़ी हो गए, क्रिकेटर हो गए, दौड़ते हैं थक जाते हैं ना, तो वहां पर परीक्षण होता है। तो डोपिंग मतलब ही क्या है? कोई नई चीज मिलाना, डोपिंग मतलब ये है। लेकिन अगर बात करें फिजिक्स में डोपिंग क्या है, खासतौर से सेमीकंडक्टर में, तो उसकी चालकता बढ़ाने के लिए, यानी उसकी करंट फ्लो का रेट बढ़ाने के लिए जो चीज मिलाएंगे हम, उसी को क्या कहेंगे? डोपिंग। अब जाहिर सी बात है, अगर चालकता बढ़ानी है तो हम मेटल मिलाएंगे, मेटल में तो चालकता बढ़ती है। चालक मिलाएंगे, क्या मिलाएंगे? चालक। तो वो चालक कौन कौन से होते हैं? अगर हम तीन चालकता वाले, तीन संयोजकता, नहीं वीडियो हो रही होगी, बस वो आ गया होगा, हाँ वीडियो चलेगी। अगर हम तीन संयोजकता वाले तत्व, कितने? हाँ, अगर हम तीन संयोजकता वाले तत्व मिला दें तो क्या बनेगा? हाँ, अगर हम 5 संयोजकता वाले मिलाएंगे तो क्या बनेगा? एन टाइप। यही चीज है। अगर हम तीन संयोजकता वाले तत्व इसके अंदर मिला दें, तीन संयोजकता वाले तत्व, जैसे एल्यूमिनियम, परमाणु क्रमांक 13 है, 2 8 3, बाहरी कथम 3 इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितनी हुई उसकी? बाहरी कथम जो इलेक्ट्रॉन है उसे तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, है कि नहीं है? तो बाहरी कथम जिसके 3 इलेक्ट्रॉन हो, अगर उसको हम इसमें मिला देंगे तो उसे हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर, पी प्रकार का। अब क्यों पी कहेंगे? क्यों पी कहेंगे? बात बन रही कि नहीं बन रही है? पी ही क्यों कहेंगे, है ना? एन क्यों नहीं कहेंगे? तो बात इसलिए होगी, हमने कहा कि हमारा एक स्ट्रक्चर था बड़ा सा, ठीक, हमें इसमें डोपिंग करके मिलाना कोई अशुद्धि, अशुद्धि के रूप में अगर हम 3 वाले तत्व मिला दें, मान लिया हमने एल्यूमिनियम मिला दिया, तो मिलाएंगे, जैसे हमारे पास चावल है 1 किलोग्राम और हमें मात्रा 1 ही किलोग्राम रखनी है, कुछ मिलाना है तो हम उसमें थोड़ा चावल निकाल के मिलाएंगे, नहीं है ना? मिलाएंगे कि नहीं मिलाएंगे? उसी तरह हम यहाँ पर एक जर्मेनियम निकाल दिया, मान लो हमने यहाँ क्या रख दिया? एल्यूमिनियम। क्या रख दिया? एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम के बाहरी कथम कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 है कि नहीं है? एक इससे बॉन्डिंग कर लिया, एक इससे, एक इससे, तो ये एक जगह बॉन्डिंग करने वाला कोई बचा? इसके तो तीनों इलेक्ट्रॉन 3 से बॉन्डिंग कर लिए हैं, लेकिन जर्मेनियम के एक प्लस चार्ज स्टार रहेगा कि नहीं रहेगा? ये बॉन्डिंग किससे करेगा? नहीं कर पाएगा ना। तो यहां पर होल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? होल्स। होल्स यानी इसी को कहते हैं धन आवेश। क्या कहते हैं? धन आवेश। इसी को वीवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वीवर। धन आवेश एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं? इलेक्ट्रॉन देखो नहीं एक्स्ट्रा, धन आवेश एक्स्ट्रा हो गया। क्या एक्स्ट्रा हो गया है? धन आवेश। अब धन आवेश और पी फॉर पॉजिटिव, पी फॉर पॉजिटिव, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स यानी धन आवेश यानी वीवर की संख्या अधिक होती है। क्या होती है? अधिक होती है। पूछ लिया पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो ऐसा अर्धचालक जिसमें धनात्मक आवेश या वीवर या होल्स की संख्या इलेक्ट्रॉन की तुलना में यानी ऋण आवेश की तुलना में अधिक होती है, उसे क्या कहते हैं हम? पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम 3 संयोजकता वाले तत्व को मिलाते हैं। 3 संयोजकता वाले तत्व के 3 वैलेंसी वाले एलिमेंट की हम डोपिंग करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई?
एकदम अच्छे से आ गई है? कोई डाउट किसी को नहीं है ना? आप लोग को भी, आप लोग ये सोचो आप लोग को भी इसी बात देना है, तब बढ़िया से आएगा। समझ में आया कि नहीं आया? अब अगर इसी में हम मिला दे 5 वाले, कितने वाले? 5 वाले। अब अच्छा कोई ये सोचेगा सर इसमें एक ही होल्स तो बना है, लेकिन हम एक परमाणु निकाल सकते हैं किसी चीज से? निकाल सकते हैं, लेकिन बहुत मेहनत हम मशीन के द्वारा। अगर हमें थोड़ा सा मिलाना होगा, हमने इतना भी ले लिया तो उसमें कई लाख परमाणु होंगे ना। हमने इतना निकाला, कई लाख परमाणु जर्मेनियम के निकाल के कई लाख परमाणु एल्यूमिनियम में डाल दिए, तो बहुत सारे होल्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे? धनात्मक आवेश बढ़ेंगे नहीं बढ़े? ये क्वेश्चन आ सकता था ना कि एक ही बन रहा है क्या, हम एक परमाणु थोड़ी नहीं छाट पाएंगे उसमें से, है कि नहीं है? मैनुअली तो नहीं छाट पाएंगे, मतलब नॉर्मल नहीं छाट पाएंगे बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। अब अगर मान लो उसी जर्मेनियम या सिलिकॉन में, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है, वहां जर्मेनियम ले या सिलिकॉन ले लें, दोनों ले सकते हैं, इतना जानते रहना। ये नहीं याद करना, तुम लोग याद करने लगते हो बहुत लोग कि वहां जर्मेनियम रहेगा या सिलिकॉन रहेगा, तो ये चीज नहीं रहेगा। ये हमने क्या ले लिया, मान लो सिलिकॉन, लेकिन ले दोनों सकते हैं ना? हाँ, ले दोनों सकते हैं। अब चाहे जहां से हम निकाल के वो रोपिंग कर सकते हैं, ये नहीं कि बीच से ही करना है, ये भी नहीं है। इसीलिए हम वहां पर 20 निकाले तो यहां पर यहां से निकालेंगे, ताकि तुम लोगों को जानकारी रहे, चाहे जहां निकाल सकते हैं। सिलिकॉन के बाहरी कण हम कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 कहां कर रहे हैं? हमें यहाँ का मिला ना 5 संयोजकता वाले तत्व को, किसको? 5 वाले बहुत सारे हैं, जिसे हम किसी को मिला दे, हम यहाँ फास्फोरस मिला दे रहे हैं। क्या मिला दे रहे हैं? फास्फोरस। संयोजकता कितनी होती है? सिलिकॉन की 4 थी, इसके कितने होते हैं? 5। एक इससे बॉन्डिंग कर लिया, एक इससे बॉन्डिंग कर लिया। आइए अब इसके नीचे भी एक सिलिकॉन और होगा, बहुत सारा होता है ना, हम बीच में कर दें, कंफ्यूजन हो जाएगी आप लोगों को। सिलिकॉन बना दिया, इसको क्या बना दिया? फास्फोरस। सिलिकॉन के 4 हो गए थे, अब फास्फोरस में कितने हैं? 5 इलेक्ट्रॉन है ना, बारीक अक्षर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बचा कि नहीं बचा? एक्स्ट्रा बचा कि नहीं? इसी तरह हम बहुत सारे मिलाएंगे, निकालेंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बचेंगे। यानी जब हम सिलिकॉन में या फिर अर्धचालक में 5 संयोजकता वाले तत्व की डोपिंग करते हैं, किसकी? 5 संयोजकता वाले तत्व की डोपिंग करते हैं, तो उस प्रकार बने अर्धचालक को एन टाइप अर्धचालक कहते हैं। क्यों? एन फॉर निगेटिव, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन की बात की जा रही है, और इलेक्ट्रॉन देखो एक्स्ट्रा हुआ कि नहीं हुआ? फ्री इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा कि नहीं होगा उसमें? इसलिए हम देखो होल्स था, यहाँ क्या है? इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आई? इसे हम क्या कहेंगे? एन टाइप सेमीकंडक्टर। एक बार और ध्यान से समझो हमने जो जो पढ़ा है आज हम लोग बात कर रहे थे सेमीकंडक्टर की। सेमीकंडक्टर क्या चीज होता है? जिसमें धारा का प्रवाह रुक रुक कर होता है, पहली चीज। हम दूसरी पॉइंट इसमें ये भी लिख सकते हैं, इसकी क्वालिटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। बीच की होती है कि नहीं होती है? इसकी क्वालिटी कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। और पीरियोडिक टेबल में भी यही होता है। जब शुरुआत में हम बढ़ेंगे इधर से, पीरियोडिक टेबल में धातु है, धातु 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 रहता है, फिर बीच में सेमीकंडक्टर बीच में आता है, फिर इधर अधातु रहता है, यानी धातु है, यहाँ अधातु है, बीच में अर्धचालक है, सेमीकंडक्टर है कि नहीं है? पीरियोडिक टेबल में देखना चाहे तो यहाँ अधातु है, फिर यहाँ गैस आ जाती है। यानी बाएं से दाएं बढ़ने पे चालकता घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। पहले देखो बहुत तेजी धारा प्रवाहित हो रही थी धातु में, फिर जब अर्धचालक में पहुंचे रुक रुक को होने लगी, अधातु में पहुंचे हो ही नहीं रही है कि नहीं है? और गैस में पहुंचे एकदम नहीं हो रही है। ये सभी बातें हैं कि नहीं? सभी को एक दूसरे से कोरिलेट कर दो, सभी एक दूसरे से मिला हुआ है, कोई अलग नहीं है। अगर सभी की जानकारी रखोगे तो तुम्हारे पास ज्यादा फायदा रहेगा। तो एन टाइम में भी पता चल गया हमें। पी टाइम में हम डोपिंग किसकी करेंगे? 3 संयोजकता वाली की, जिसके बाहरी कण 3 इलेक्ट्रॉन हो, जैसे एल्यूमिनियम। अब पी टाइप सॉरी एन टाइप में 5 वाले को करेंगे, जैसे फास्फोरस हो गया, बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया। और एन टाइम में 3 वाले की करेंगे। कोई दिक्कत? तो एन और पी 100% सभी को समझ में आ गया? आ गया कि नहीं आ गया? ठीक। अब देखते हैं हम, अब एन और पी का मेल कर देते हैं। एन और पी का मेल कर देते हैं। हमने कह दिया ये लो तुम एन हो, पी हो, ये लो तुम एन हो। पहले यहां ऊपर एक हम टॉपिक लिख देते हैं,
जिसको कहते हैं डायोड। क्या कहते हैं? डायोड। इसी की बात चल रही है। इसी को कहते हैं, पूरे नाम लिखा रहता है पीएन संधि डायोड या पीएन जंक्शन डायोड। संधि मतलब क्या होता है? जंक्शन। संधि मतलब जोड़, जंक्शन मतलब भी जोड़ होता है। देखो अकबरपुर रेलवे स्टेशन पे लिखा है अकबरपुर जंक्शन, यानी दो शहरों को जोड़ रहा है। जौनपुर जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, है कि नहीं है? जंक्शन मतलब जहां दो चीज जुड़े हैं आगे। तो ये हमारा पी था, ये एन था, दोनों जोड़ रहे हैं कि नहीं जोड़ रहे हैं? जोड़ रहे हैं ना। तो ये क्या है? पी एन जंक्शन। अभी डायोड कैसे बनेगा इसकी बात कर लेते हैं अब हम। देखो ये कलर बहुत सही हमें लगा है ना, ब्लैक व्हाइट सही दिखता भी है, बहुत ज्यादा वो आंखों में लग नहीं रहा होगा ना किसी के? क्यों लग रहा है? तो बताना चाहिए ना बच्चे। जो प्रॉब्लम है उसको बताओ तभी दूर किया जाएगा। ग्रीन नहीं ले लें? ये हमारा पी टाइप था। देखो ये हमारा पी टाइप था, ये हमारा एन टाइप था। हमने दोनों को मिला दिया। जब दो अलग अलग चीज चिपकाएंगे हमने समझो चिपका दिया दोनों को, तो बीच में एक दीवार आएगी कि नहीं आएगी? इसी दीवार को हम कहते हैं डिप्लीशन लेयर। क्या कहते हैं? हाँ, हिंदी में कहते हैं अक्षय परत। क्या कहते हैं हिंदी में? अवक्षय कहते हैं। अवक्षय परत, समझ में आया? डिप्लीशन लेयर, अवक्षय परत। हम पी टाइप। रंजना संजना यहां देखो, वहां बंद कर दो, यहां देखो, वहां बात भी देख सकती हो। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर हमने जब मिला दिया, अब मिलाने के बाद पी टाइप में हमने अभी पढ़ा, पी टाइप में ज्यादा क्वांटिटी किसकी है? धनावेश की थी। अभी पढ़ा था कि नहीं हमने? एन टाइप में ज्यादा क्वांटिटी किसकी थी? ऋणावेश की। लेकिन जब दोनों मिलेंगे तो ही करंट फ्लो होगी। क्या होगी? करंट का कंडक्शन होगा, चालन होगा जब दोनों मिलेंगे। अब दोनों मिले कैसे? बीच में दीवार है, कौन? वो भी अवक्षय परत है। अवक्षय मतलब जहां पर जिसका जल्दी क्षय ना हो। अब हम क्या करें? अब हम क्या करेंगे? इसके बीच में पोटेंशियल दे देंगे। क्या देंगे? दे देंगे पोटेंशियल। पोटेंशियल मतलब क्या होता है? जैसे टंकी चालू करो पानी में, तो पानी नीचे ही क्यों आता है? क्योंकि पानी ऊपर भरा हुआ है, वहां हाई पोटेंशियल है, नीचे लो पोटेंशियल। जैसे हमने कल वाला बताया था, पृथ्वी पे भी सूरज की लाइट पड़ती है और समुद्र पे भी, लेकिन कैसे हाई से लो जा रहा है ना, वही सेम चीज है। वोल्टेज क्यों फ्लो होता है? क्योंकि हमने एक में वोल्टेज दे दिया, समझो बाल्टी पानी ऊपर रख दिया और एक में बाल्टी नीचे खाली है, हमने दोनों पाइप जोड़ दिया, तो ऊपर से नीचे भाग के आएगा कि नहीं आएगा? वही चीज पंखा हो सभी में होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, है कि नहीं है? वही यहां पर है। अब हमने यहां पर एक बैटरी दे दी। क्या दे दी? बैटरी। बैटरी मतलब पोटेंशियल। हमने इसमें एक बैटरी दे दी है ना। जब हमने इसमें बैटरी दे दी, और करंट हमेशा किधर जाती है? पॉजिटिव साइड में, प्लस में, यानी इधर प्लस करंट जा रही है, इधर धन आवेश जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इसका इधर क्या जाएगा? अब ये भी पता होगा धारा और करंट, इलेक्ट्रॉन हमेशा एक दूसरे विलोमानुपाती होते हैं, पता है ना ये बात पहले से? तो इधर हमारा धन आवेश, इधर ऋण आवेश है। क्या है? इधर धन आवेश, इधर ऋण आवेश। अब धन इधर है और इसमें भी क्या है? धन है। इसमें ऋण है, इसमें भी ऋण है। तो सेम सेम आवेश क्या होते हैं? प्रतिकर्षित होते हैं, दूर भागते हैं, रिपल्शन होता है। होते हैं कि नहीं? होते हैं ना। सेम सेम दूर भागते हैं कि नहीं? पता होगा हमें। उसी तरह नेगेटिव भी सेम सेम है, ये भी कहोगे आपस में दूर भागेंगे। जब दूर भाग रहे हैं, ध्यान दो, यहां से हमारा निकल रहा है पॉजिटिव और यहां से पॉजिटिव, ये इसको इधर धक्का लगाएगा, इसको इधर धक्का लगाएगा, दोनों पीछे हटेंगे कि नहीं? अगर हमें इधर कोई बंदा आ गया, हमें ढकेलना, हम उसको ढकेलना है, हम उसे, वो हमें, दोनों लोग पीछे हटेंगे कि नहीं? अगर दोनों लोग ताकत लगभग क्या हो? बराबर हो, है कि नहीं? दोनों एक दूसरे के पीछे तरफ जाएंगे कि नहीं? हम यहाँ एक रेगुलेटर लगा दे रहे हैं। रेगुलेटर मतलब जानते हो ना, जिस तरह फैन में होता है, पहले 1.2 तो हल्का चलता है, वोल्टेज तुमने कम दिया। जिस तरह टंकी होती है, हल्की खोलो पानी स्लो आएगा, और खोलो पानी और बढ़ेगा, और खोलो, फुल खोल दो पानी बहुत तेजी से आएगा, है कि नहीं है? उसी तरह पंखे में देखो, हमने समझा दिया तुम लोगों को, एक चीज तो होता है हाई पोटेंशियल, लो पोटेंशियल। तुम जितना ज्यादा वोल्टेज दे रहे हो रेगुलेटर से, उतनी तेजी से ज्यादा पानी भर के आ रहा है टैंक पंखे में, उसको चला रहा है, करंट आ रही है कि नहीं है?
उसको भी तो धारा ही तो कहते हैं, नदी की धारा, हवा की धारा, वही चीज है वो। तो हमने यहाँ एक रेगुलेटर लगा दिया। पहले हमने समझो इसको वोल्टेज कम दिया था, जो रोटेट कर रहे हैं, वोल्टेज कम दिया, तभी सेम सेम कुछ प्रतिकर्षण हुआ। मान ले रहे हैं पहली पोजीशन में दीवार इतनी थी, तो हल्के से वोल्टेज दिया दीवार में, क्या वो प्रतिकर्षण की वजह से दीवार थोड़ा पीछे खिसक गई, क्योंकि जब इधर से दबाव लगेगा ये पीछे की तरफ जाएंगे कि नहीं। और उसी साइड सेम टाइम निगेटिव भी सेम है, इधर से भी दीवार तो इधर आएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं हमारी? इधर से ये भी आएगी, फिर वोल्टेज हम और बढ़ाएंगे, अपनी ताकत हम और लगा देंगे, वो कहेगा तुम लगाओ, हम भी लगाएंगे, और वो भी हमारे ऊपर और लगाएगा, और पीछे हटेंगे, फिर थोड़ा सा दीवार और कम होगी, इधर से भी होगी कि नहीं होगी। वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे हम क्या करेंगे, समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? वोल्टेज अपनी ताकत हम पोटेंशियल बढ़ाते जा रहे हैं, तो ये भी बड़े इधर से बढ़ेगा, इधर से। एक ऐसी कंडीशन आएगी दोनों जब पास में आएंगे और दीवार पतली हो रही कि नहीं हो रही है, इधर से धक्का लग रहा है, इधर से धक्का लग रहा है, पतली हो रही कि नहीं? पहले दीवार इतनी थी, इधर से धक्का लगा, इधर से लगा, अब दब के इतनी हो गई, और लगा और पतली हो गई, और लगा और पतली। एक ऐसी कंडीशन आई दीवार टूट गई, टूटेगी कि नहीं? ब्रेक हो गए, दीवार जैसे ब्रेक हुई, ये दोनों आपस में मेल मिलाप हो गया, दोनों मिल गए, करंट का फ्लो शुरू हो गया, तो इसी को हम कहते हैं डायोड। क्या कहते हैं? डायोड। कैसा डायोड है ये? पी है, एन है, बीच में जोड़ है, यानी संधि, यानी जंक्शन है। क्या है? जंक्शन है, तो इसे हम कहेंगे पी एन जंक्शन डायोड। हाँ, पी एन संधि डायोड। समझ में आया? तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो पी एन जंक्शन डायोड क्या होता है? जब पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को मिलाकर रख देते हैं, तो बीच में एक डिप्लीशन लेयर यानी अवक्षय परत बन जाती है, जिसके बाद इसमें हम वोल्टेज देते हैं, यानी पोटेंशियल देंगे। तो जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाएंगे डिप्लीशन लेयर वैसे वैसे पतली होती जाएगी, घटती जाएगी, एक इतना पोटेंशियल देने पर कि दीवार अवक्षय परत टूट जाए, जिसके बाद धारा, इलेक्ट्रॉन और होल्स आपस में मिल जाएंगे, जिससे धारा का प्रवाह शुरू हो जाएगा। इसी फिनोमिना को या फिर इसी पूरे घटक को हम पी एन जंक्शन डायोड कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि पी और एन मिलाकर बना रहे हैं। समझ में आ गया? कोई डाउट? तो पी एन जंक्शन डायोड भी क्लियर हो गया? 100% कभी को बना ले जाओगे, लिख ले जाओगे। अब देखो और चीज, ये हमारा स्ट्रक्चर मेन है, जिस तरह हमने देखो इसको बनाया, इसका वर्किंग किया हमने, है कि नहीं है? हमने पूरा समझाया किस तरह बन रहा है। तो आप लोगों को, लेकिन और जो एक सिंबल होता है नॉर्मल, जो नॉर्मल सिंबल यूज किया था ड्राइंग में, वो पी एन जंक्शन डायोड का इस तरह होता है। क्या होता है? इस तरह। किस तरह होता है? इस तरह, है ना? पॉजिटिव को कहते हैं एनोड, निगेटिव को कहते हैं कैथोड। अब कैथोड दो तरह होता है, सी से भी होता है, के से भी होता है, दोनों सही है। अगर पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक वहां पर के से रहेगा, पावर इलेक्ट्रॉनिक वहां पर सी से रहेगा, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो ये एनोड हो गया, ये कैथोड हो गया। जिस तरह ये था, ये एनोड था, ये कैथोड था। ये डायोड है हमारा, है ना? जिधर ये रहे वो क्या रहेगा? पॉजिटिव, जिधर ये रहे निगेटिव। अब डायोड भी बहुत टाइप के हैं। डायोड क्या है? बहुत टाइप के हैं। देयर आर मोर टाइप्स, बहुत टाइप है, और थोड़ा इसमें डिस्कस करते हैं हम लोग। डायोड के टाइप्स पे, लेकिन आपके सिलेबस में सब नहीं है, बस थोड़ा सा बता दे रहे हैं ब्रीफ में। लेकिन जो जो टॉपिक मेन है सिलेबस में, अभी वो भी बताएंगे हम क्या क्या मेन है। ठीक है? देखो डायोड के टाइप्स क्या क्या है। पहला टाइप तो हमारा हो जाएगा जीनर डायोड। क्या हो जाएगा? जीनर डायोड। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले हमने लिखा जीनर डायोड। दूसरे हो जाएगा लाइट एमिटिंग डायोड, यानी एलईडी। क्या हो जाएगी? एलईडी भी एक डायोड ही है। तीसरे हो जाएगी पावर डायोड। क्या हो जाएगी? पावर नहीं, फोटो डायोड। पावर भी होता है लेकिन वो यहां नहीं लिखेंगे अभी। फोटो डायोड। अब सारे लिख दे रहे हैं हम। जैसे वैरेक्टर डायोड हो गया। क्या हो गया? वैरेक्टर डायोड, और टनल डायोड, और शॉटकी डायोड, और होता है पावर सेमीकंडक्टर डायोड। बहुत सारे इस तरह है, लेकिन आपको मेन चीज जानना डायोड होता क्या है, पहली चीज, और थोड़ा बहुत जीनर डायोड के बारे में, एलईडी के बारे में, और फोटो डायोड के बारे में हम बता दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां से ज्यादा क्वेश्चन बनेगा तो, नहीं तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। लेकिन फिर भी अभी प्री बोर्ड में आ गया था किसी स्कूल में, इसीलिए हम कह रहे हैं। कभी कभी सिलेबस से कुछ ऊपर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन उसके लिए परेशान मत होना। कभी कभी हम थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जैसे जीनर डायोड है, डायोड का सिंबल अभी हमने क्या कहा था? ये था डायोड का सिंबल, था कि नहीं था? ये नॉर्मल डायोड का है।
अगर कहें जीनर डायोड का क्या होगा, तो जीनर डायोड में क्या जेड से है, किससे है, जेड से, तो यहाँ जेड बना दो, क्या बना दो, जेड। ये हो गया जीनर डायोड, क्या हो गया, जीनर डायोड का सिंबल। हिंदी में जीनर ही लिखा होता है, हिंदी में जहां देखा गया है जीनर ही लिखा होता है, जीनर। कुछ तो कहते जरूर होंगे लेकिन कोई पढ़ता नहीं। जैसे ट्रांसफार्मर को हम लोग हर जगह ट्रांसफार्मर हिंदी में लिखा जाता है, हालांकि उसको परिणामित्र कहते हैं। लेकिन अभी ट्रांसफार्मर पढ़ के खूब बढ़िया से गए हो, खूब मेहनत से पढ़ के गए हो, तैयार करके सिलेबस में है तुम्हारे, और पेपर में आ गया परिणामित्र क्या होता है, परिणामित्र, परिणामित्र परिणाम है ना, परिणाम, उसी वही से बना है परिणामित्र। देखो तो जीनर डायोड को हिंदी में क्या कहते हैं नहीं जानकारी है, लेकिन हर जगह हम लोग जीनर ही लिखा जाता है। और सिंबल ये हो गया जीनर डायोड का, ठीक। और इसका मेन यूज कहां होता है, वोल्टेज रेगुलेशन में। कहां होता है, वोल्टेज रेगुलेशन में, यानी विभव के हिंदी में रेगुलेशन को नियमन या नियामक ऐसे कुछ कहते हैं, नियमन या नियामक ऐसे कुछ कहते हैं हिंदी में। ये सब चीजें ज्यादातर हमारी तरफ से इंग्लिश में ही पढ़ी है पूरी। एलईडी क्या होता है, एलईडी फुल फॉर्म है लाइट एमिटिंग डायोड, फुल फॉर्म याद कर लेना जरूर, लाइट एमिटिंग, फुल फॉर्म साथ में लिखते रहो हमारे जल्दी से, लाइट एमिटिंग डायोड। अब देखिए यहां, अब देखिए अभी बाद में लिखिएगा, ये हमारी थी नॉर्मल डायोड, ये क्या था, नॉर्मल डायोड। ये हमने उससे क्या बना दिया, जीनर डायोड बना दिया। अब एलईडी क्या बनाएंगे, एलईडी हमें क्या देती है, प्रकाश देती है कि नहीं देती है, तो सभी ऊपर लगा सब क्या है, एलईडी ही है जिससे रोशनी मिल रही है हमें, तो ये प्रकाश दे रही है, इसीलिए इसका सिंबल इस तरह है, एनोड और कैथोड। वीडियो चल रही है, बस चार्जिंग ज्यादा कम होगी लग रहा है, समझ में आया, ये एनोड और ये कैथोड। ये जीनर डायोड सॉरी एलईडी होगा, प्रकाश दे रहा है। अब फोटो डायोड इसका उल्टा है, ये प्रकाश लेगा तब ऑपरेट होगा, क्या लेगा, प्रकाश लेगा तब ऑपरेट होगा, इसीलिए इसका सिंबल भी मथा नहीं जान जाएंगे, प्रकाश लेगा। देखो एक ही से इतना बढ़िया ट्रिक सब है। पहले जो डायोड था उसी में जेड बना दिया, क्या हो गया, जीनर डायोड हो गया, है ना, लाइट गिरा दिया, आइए फोटो डायोड हो गया, लाइट निकाल दिया, एलईडी हो गई। अब ये आप लोग को कोई जरूरत नहीं है, टनल में बस टनल का तरह का बन जाएगा, वरेक्टर में इस तरह लग जाएगा ब्रैकेट की तरह, लेकिन कोई आपके काम की चीज नहीं होता।